पारमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्या अंधकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नायो मधिगम्यो महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। आईं रेल ऋक् एं ऐ औच हयवरट् लन् यमगणनं झबय गणदश जब गणदश कप चट चट तव कपय ससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। फोन पर आवाज स्पष्ट आ रही है? हाँ जी ठीक है। ये हमने राजन शब्द का रूप सिद्धि पूर्व के पाठ में की थी। राजन शब्द की रूप सिद्धि सब लोगों ने कर भी ली और रूप बनाकर ठीक से भेजे हैं। इदम शब्द की रूप सिद्धि हुई थी तो उसके भी रूप बना के भेजे हैं। कई लोग बहुत अच्छे से लिख के भी भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कई विद्यार्थी बहुत अच्छे से भेज रहे हैं लिख के, कहीं कोहाट वगैरह से बड़ा अच्छा लिख के भेजते हैं। तो जब कोई भी इस तरह अच्छे से विद्यार्थी पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है। और अभ्यास एक बार ही करना है, बाकी बाद में तो सरल हो जाता है। शुरुआत में पहली बार अभ्यास करना थोड़ा कठिन जान पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक सूत्र को लिखना और उस सूत्र के लिए जो सूत्र लगने जा रहा है उस सूत्र का कोई सहायक सूत्र भी होता है। जैसे कहे हम कि दीर्घ हो जाए, ऐसे बोले, या फिर कि अका सवर्ण दीर्घ से बोले दीर्घ होना है, या पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाए, तो कर तो रहे हैं दीर्घ, लेकिन दीर्घ संज्ञा कौन सूत्र करता है? वह सूत्र भी तो मस्तिष्क में प्रस्तुत होना चाहिए, क्रम में वो भी तो आना चाहिए। दीर्घ कौन करता है? तो कालो हज्र दृष्ट प्लुत जो है वो सूत्र संज्ञा करता है दीर्घ की। तो इस प्रकार जो जिस सूत्र के साथ जिसका थोड़ा सा भी कनेक्शन बनता है उस सूत्र को भी मस्तिष्क में लेके आना है, और लिख देंगे तो बड़ी सुंदर बात है। तो राजन शब्द में एक बात हम देखी थी पूर्व के कि नियम सूत्र हमारा एक हमें राजन शब्द की सिद्धि में मिला था। न लोपः सुपस्वर संज्ञा तुग विधिषु कृति। इसमें कहा था कि ये जो आप सुप विधि करते हैं, अर्थात सुप विधि के भी दो प्रकार बताए थे। एक सुप विधि वह बताई थी कि सुप के परे रहते बताई थी। एक सुप विधि वह बताई थी कि सुप के स्थान पर ही कोई विधि हो रही हो, जैसे अतो भिष आइस जो है, अतो भिष आइस में भिष के स्थान पर आइस होता है तो सुप के स्थान पर ही हो गया। और एक सुप विधि वो जैसे भ्याम पर में होता है। स्वर विधि बताई थी, संज्ञा विधि, और तुग के बारे में ये बोला था कि ये जो तुग विधि की बात हो रही है, ये जो आप पदांतवा या छे च या शी तुक, ये जो आप तुक का आगम पूर्व में करके आए हैं, इस तुक की बात ये नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कृत प्रत्यय परक जो तुग विधि है, अर्थात कृत प्रत्यय यानी कृदंत में जब आप कार्य करेंगे, आगे कृदंत पढ़ेंगे, उस समय तुग विधियां होगी, तो उसकी बात ये हो रही थी। बोले यदि ऐसी स्थितियां हैं, ये सब विधियां हैं, सुप विधि है, स्वर विधि है, संज्ञा विधि है, कृत प्रत्यय परक विधि है, ये सब विधियां जो है, क्योंकि अभी तो हमारा संबंध सिर्फ सुप विधि से है, लेकिन स्वर विधि से भी पड़ेगा, संज्ञा विधि से भी पड़ेगा, कृत प्रत्यय परक तुग विधि से भी पड़ेगा, क्योंकि सूत्र तो विश्व तो मुखम होता है, उसके बहुत मुख होते हैं, और वैसे भी सूत्र के कई अभिप्राय भी होते हैं, और एक ही सूत्र में कई प्रकार के रूप सिद्धि करने की क्षमता होती है। तो अभी हमारे उसका एक भाग हमारे उपयोग में आ रहा है, लेकिन आगे दूसरा भाग आएगा। जैसे अभी
सुप विधि भाग पर हमारा विशेष कार्य है। तो कहते हैं कि ये जो विधियां हैं वो समय आते आते सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी जैसे स्थानीय वद आदेश हो अनल विधो में सुप विधि उस समय समझ में नहीं आती थी, तो ये सुप विधि का जिक्र यहाँ आ गया, तो यहाँ पता चल गया। इसी तरह जब पूरे सूत्र पूरे हो जाते हैं हमारे 1276 यूनस्ती तक, तब धीरे धीरे सब बादल हट जाते हैं और पूर्ण जो है हमारा प्रवेश हो जाता है। कहते हैं इन विधियों के लिए जो नकार का लोप है वो असिद्ध है। ये जो आपको इतनी सारी विधियां हमने बताई, इनके लिए नकार का लोप असिद्ध है, अर्थात नकार का जो लोप आप करोगे राजन में नकार का, वो असिद्ध माना जाएगा इन विधियों के लिए। तो पूर्व पक्षी कहता है कि देखो जी, ये नकार का लोप तो वैसे भी असिद्ध ही था। क्यों असिद्ध था? बोले ये सुप विधि ले लो, स्वर विधि ले लो, संज्ञा विधि ले लो, या कृत प्रत्यय परक तुग विधि ले लो। ये जो विधियां हैं, ये सभी विधियां तो केवल हमारी सपात सप्ताध्याय में है, 7.25 अध्याय के अंतर्गत आ गई है। जब ये सपात सप्ताध्याय में है, अर्थात 7.25 अध्यायों में आ ही गई हैं, तो 7.25 अध्यायों के प्रति तो त्रिपादी जो होती है वो असिद्ध होती है। 7.25 अध्यायों के प्रति तो त्रिपादी जो होती है वो असिद्ध ही होती है। और ये जो हमारा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ के आए हैं पूर्वत्र असिद्धम सूत्र में हमें पहले ही बता दिया कि 7.25 अध्याय के सापेक्ष जो हैं ये त्रिपादी जो होंगे 3 अध्याय, ये असिद्ध ही माने जाएंगे। आप फिर से एक नया सूत्र घड़कर ये बात कहना चाह रहे हैं। और हमने तो सुना था कि अर्धमात्रा लागवे न पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः, कहते हैं आदि मात्रा लांग दी जाए तो वैयाकरण को तो पुत्र उत्सव के समान उत्सव होता है। आप एक नया सूत्र घड़ रहे हैं। तो कहते हैं फिर ग्रंथकार सिद्धांती कहते हैं कि देखो जी, जो बात एक बार पहले सिद्ध है और दोबारा वही बात अगर हम और जोर लगा के कहें तो समझना सिद्धे सत्यारंभो नियमार्थः, सिद्धे सत्यारंभो नियमार्थः, अर्थात जो बात एक बार कही गई और फिर उसको दोबारा से जोर लगा के कह रहे हैं तो वो नियमार्थ है, अर्थात ऐसा ही हो, ऐसा कहने के लिए होती है। तो नियम सूत्र का यही सिद्धांत होता है। तो इस प्रकार इस सूत्र को समझकर फिर हमने क्या किया था, राजधन भ्याम की स्थिति में और राजधन भिस की स्थिति में, दोनों स्थितियों में नकार का लोप असिद्ध मान लिया था। और नकार का लोप जब असिद्ध ही मान लिया तो राजधन भ्याम नहीं दिख रहा उसको तो राजन धन भ्याम दिख रहा है, राजन धन भिस दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो फिर सुपीचे से आत्व और अतो भिस ऐश से ऐश कैसे कर सकता है, इसीलिए सीधे सीधे बना दिया था राजभ्याम और राजभ्यः। ये हमारा विशेष बात हम बता के फिर रूप सिद्ध करके पूर्व के पाठ में हमने पाठ रोका था। फिर कहा था कि ये, हाँ बोलिए। इसमें प्रभु जी नकार का लोप तो हुआ है ना फिर? किसमें? आप समझ नहीं रहे। नकार का लोप हुआ है, लेकिन नकार का लोप होने के बाद राजधन भ्याम बचा और राजधन भिस बचा। ये ठीक है, राजधन भ्याम राजधन भिस है, लेकिन राजधन भ्याम राजधन भिस की स्थिति में भी नकार का लोप हमें तो दिख रहा है, नकार का लोप। लेकिन किसको नहीं दिख रहा है नकार का लोप? सुपीचा को नहीं दिख रहा है, सुपीचा को नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है, सुपीचा को नहीं दिख रहा है। इसीलिए सुपीचा नहीं लग सकता ये सुप विधि, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट कह दिया ना, सुपीचा क्या कर रहा है? सुप विधि कर रहा है। अतो भिस ऐश क्या कर रहा है? सुप विधि कर रहा है। तो यही तो कई सूत्र ने कि जो भी सुप विधि हो, वो सुप विधि हो, स्वर विधि हो, तुग विधि हो, इन सब विधियों के लिए ये असिद्ध है, अर्थात इनको नहीं दिखेगा ये नकार का लोप। क्या कह रही है वृत्ति? सुप विधौ स्वर विधौ संज्ञा विधौ कृति तुग विधौ च न लोपो असिद्धो न अन्यत्र, ऐसा कहा ना कि इसी के लिए इसको, इसीलिए वो हमें दिख रहा है लेकिन वो उनको नहीं दिख रहा, उनको तो वो नकार ही दिखेगा, क्योंकि उनकी दृष्टि में लोप नहीं हुआ, लोप उनकी दृष्टि में असिद्ध है। ऐसा पीछे भी जब हम संधि कार्य करके आए हैं तो आप लोगों को कई बार संधि पढ़ाते समय हमने ये बताया था कि देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार की स्थिति हो गई कि आध गुणा लग जाना चाहिए, लेकिन आध गुणा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है आध गुणा? क्योंकि आध गुणा जो अवर्ण से पर में जो अच मांग रहा है, इसको यहाँ अवर्ण नहीं दिख रहा है, इसको तो अभी भी जो यकार का लोप है वो यकार का लोप इसे दिख नहीं रहा है, इसे तो अभी भी यकार दिख रहा है।
आपकी दृष्टि में वो रूप में यकार नहीं है, लेकिन सूत्र को दिख रहा है। आप समझ में आ गई बात? पहले भी इस प्रकार की चर्चा हो चुकी है संधि के, यदि आप देखना चाहेंगे तो पूर्व में संधि के पाठ को देख सकते हैं। तो ये राजन शब्द से जैसे कई सारे शब्द बनते थे, इनके बारे में भी बता दिया था। अब एक शब्द आ रहा है, शब्द जो है वह है यज धातु है। यज धातु किसके अर्थ में होती है? ये देव पूजा। यज धातु जो होती है देव पूजा अर्थ में ये होती है। क्या है? यज धातु है। यज धातु, इसका डिस्प्ले करने वाले डिस्प्ले कर देंगे। यज धातु जो होती है ये भवादि गण की उभयपदी धातु है और देव पूजा कर्ण दानेशु, देव पूजा कर्ण दानेशु, ये देव पूजा में, दान इत्यादि में, इनके लिए ये यज धातु के प्रयोग शास्त्र में पाए जाते हैं। इस यज धातु में हमारा सुयजोर डवनिक प्रत्यय होता है। सुयजोर डवनिक सूत्र से, डवनिक तो प्रत्यय है, ये सूत्र है। क्या है सूत्र? सुयजोर डवनिक प्रत्यय होगा। सुयजोर डवनिक सूत्र है। ये आपके समझो लघु में तो नहीं आएगा, ये सूत्र लघु में तो नहीं आएगा। ये तो संस्कार मात्र के लिए हम लिख दे रहे हैं, ये आपके लघु में नहीं आने वाला। बस ये संस्कार मात्र के लिए लिख दे रहे हैं कि इस सूत्र से, सुयजोर डवनिक सूत्र से डवनिक प्रत्यय होता है। और वो तो आप जानते ही हैं कि डवनिप नहीं है, डकार नहीं है, ये हमने गलत बोला, डवनिप नहीं है, सुयजोर गवनित, क ख ग में जो ग है वो वाला। हाँ, तो यहाँ पर लसकवत तदीते से चला जाएगा, पकार हलंत्यम से चला जाएगा। इस तरह से जो है नकार में जो इकार है वो उच्चारणार्थ समझो, या फिर उपदेशे अजनुनासिकित अदर्शनम लोपा तस्य लोपा। इस प्रकार जो है इस प्रत्यय में, प्रत्यय क्या है? प्रत्यय अलग निकाल के रख दे रहे हैं, ये तो सूत्र है। प्रत्यय ऐसा प्रत्यय है, ये प्रत्यय है। ये प्रत्यय में प्रथम तो चला जाएगा लसकवत से, लसकवत अदिते से, हलंत्यम से अंतिम, नकार में जो इकार है वो भी जाएगा, तो वन मात्र शेष रह जाएगा। इसमें वन मात्र शेष रह जाएगा। तो वन जब मिला देंगे यज के साथ तो क्या बन जाएगा? यजवन। प्रातिपदिक क्या बन जाएगा? यजवन। अब ये यजवन प्रातिपदिक में आप इसको, इसका मतलब होता है यज्ञ जो कर चुका हो। क्योंकि यजवन तभी तो होगा, कभी तो एक आध बार यज्ञ कर ही चुका होगा। यज्ञ कर चुका हो ऐसे कोई यजवन कहेंगे, इसने यज्ञ किया ही नहीं कभी, उसको यजवन कैसे कह सकते हैं? अर्थात जो यज्ञ कर चुका है, एक दो बार तो यज्ञ किया ही होगा, कम से कम एक बार यज्ञ करेगा तब तो ना उसको यजवन कहेंगे। इसकी प्रक्रिया जो है, अब आप लोगों की देखो पुनरावृत्ति होगी। इसकी प्रक्रिया आप सस से पहले पहले, अर्थात जहां भा संज्ञा होगी उसके पहले पहले, क्योंकि 5 स्थानों पे तो सर्वनाम संज्ञा प्रवृत्त हो जाती है, तो फिर वहां भा संज्ञा नहीं आगे खड़ी होगी। तो वो 5 स्थान जो हैं हमारे, उन पर इसकी प्रक्रिया किसके वत चलेगी? राजन शब्द वत चलेगी। अब जरा आप अपनी खोपड़ी को खोल लें और राजन शब्द की प्रक्रिया जिसने बड़े प्रेम से बनाई, हमें भेजी, वो सब अब धड़ाधड़ दिमाग लगाते चले जाएंगे और उत्तर देते चले जाएंगे। कोई फ़ोन पर तो कोई चैट पर, कोई मैसेज पर, जिस पे जहाँ जो जिसको प्लेटफॉर्म उपलब्ध है वो जवाब देता चला जाएगा। ठीक है, अब रूप बनाना शुरू करते हैं यजवन का। आंख नाक कान खोल के ठीक से श्रवण करें और ठीक से उत्तर दें। जो परिश्रम करता है वही जीतता है। यहाँ पर व्याकरण जो है वेदांत तो जीवन में उतारने जैसा है।
और व्याकरण और न्याय के साथ अलग प्रकार के परिश्रम है। वेदांत का परिश्रम अलग है और व्याकरण का परिश्रम अलग है। अब यजवंधन सु हो गया, सकार मात्र शेष रह गया। अब याद करो, यजवंधन सकार की स्थिति में राजनधन सकार की तरह हम क्या करें, कोई बताएगा? सर्वनाम स्थाने से संबुद्ध उपदा दीर्घ। नहीं, ये उपदा दीर्घ क्यों हो रहा है सर्वनाम स्थाने से संबुद्धों से? क्योंकि इसमें कहते हैं ना संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर। नहीं, ये इसका उत्तर नहीं है। हलगाभ्यो दीर्घात श्रुति हलगाभ्यो दीर्घात भी इसमें प्राप्त है। तो हलगाभ्यो दीर्घात श्रुति से प्रथम हल क्यों नहीं लगा रहे सर्वनाम स्थाने च संबुद्धो? ये दोनों ही युगपत प्राप्त है कलोकपतन न्याय से, ये दोनों ही प्राप्त है। सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ भी प्राप्त है, हलगाभ्यो दीर्घात श्रुति से प्रथम हल भी प्राप्त है। ये दोनों इति प्राप्त है। तो दोनों में से हम सर्वनाम स्थाने च संबुद्धों से उपधा दीर्घ करने की जो बात आप कर रहे हैं वही क्यों लगाएं? उत्तर चाहिए। क्योंकि वो पर में है। नंबर देखिए दोनों का, हलगाभ्यो दीर्घात श्रुति का नंबर देखिए और सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ का नंबर देखिए। हलगाभ्यो दीर्घात श्रुति अपृक्तम हल जो सूत्र है वो बैठा हुआ है 6-1-68 पर। हलगाभ्यो दीर्घात श्रुति डिस्प्ले करने वाले तो पूरा डिस्प्ले कर देंगे, हम पूरा नहीं लिखेंगे, खाली हिंट लिख रहे हैं। हलगाभ्यो डिस्प्ले करने वालों की मेहनत बहुत है, उनको पढ़ना भी होता है, काम भी करना होता है, सेवा भी, लेकिन कर दो परिश्रम, जाने किन किस के काम आ जाएगा, कौन कौन देखता है, किस किस के काम आ जाएगी ये सेवा। हमने थोड़ा सा लिख के छोड़ दिया। हलगाभ्यो दीर्घात श्रुति से प्रथम हल जो है वो बैठा है 6-1, ये डिस्प्ले कर देंगे, कहाँ बैठा है 6-1-78 पर। दूसरा सूत्र जो है सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ, ये कहाँ बैठा है 6-4-8 पे। सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ ये कहाँ बैठा है 6-4-8 पे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। अच्छा, इसीलिए परत्व के कारण हम इसमें क्या कर देंगे, सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ से उपधा को दीर्घ कर देंगे। एक महत्वपूर्ण बात अपने मस्तिष्क में रख ले विद्यार्थी, कि आप कई बार देखते हैं कि विप्रतिषेधे परम कार्यम कभी लगाते हैं पूर्वत्र सिद्धम। ये पूर्वत्र सिद्धम कब लगना चाहिए और विप्रतिषेधे परम कार्यम कब लगना चाहिए? सूत्रों में कब कब क्या लगना चाहिए, कोई बताएगा? प्रतिषेधे अपरम कार्यम में जब पूर्व। अपरम नहीं पूछा हमने, अपरम नहीं पूछा आपने, प्रश्न ठीक से नहीं सुना भी करें। विप्रतिषेधे परम कार्यम कब लगाते हैं और पूर्वत्र असिद्धम सूत्र कब लगाते हैं? जब पर कार्य करवाना होता है तब विप्रतिषेधे परम कार्य। अरे भाई, पर कार्य है तो पर कार्य, और फिर वो बता दीजिए दूसरा किस लिए लेते हैं? पर का सूत्र पहले लगता है, जैसे यहीं पर था पर। नहीं, ये उत्तर काम का नहीं है, ये उत्तर काम का नहीं है। सुने, फिर ये उत्तर काम का नहीं है, समझ आता है। जब भी ये ठीक से विचार नहीं किया हुआ सूत्र पर, जब भी सपाट सप्ताध्यायी के अंदर ही झगड़ा हो सूत्रों का, 7 अध्याय के अंदर ही सूत्रों का झगड़ा होगा, तब विप्रतिषेधे परम कार्यम उपयोग में आएगा। कान खोल कर सुन ले। जब सपाट सप्ताध्यायी में झगड़ा हो, अर्थात 7 अध्याय में झगड़ा हो, सपाट सप्ताध्याय में, तब क्या हो? सप्ताध्याय में, यानी कि 7 अध्यायों में जब हो, 7 लिख रहे हैं हम स्पष्ट, तब क्या लगाओ? विप्रतिषेधे परम कार्यम पिक्चर में आएगा, ये आएगा, ये दिखेगा हमें, विप्रतिषेधे परम कार्यम। और जब बात 7 अध्याय और बाकी के 3 पादों के बीच में हो कुछ बात, तो वहां पर पूर्वत्र असिद्धम लगाए। डिस्प्ले करने वाले डिस्प्ले करा देंगे। पूर्वत्र असिद्धम कब लगेगा? जब सपाट सप्ताध्यायी और त्रिपादी में सूत्रों का निर्णय निकालना हो, तो लगेगा क्या? पूर्वत्र असिद्धम, क्योंकि सूत्र यही कहता है। और जब झगड़ा 7 अध्यायों के अंदर हो, तो विप्रतिषेधे परम कार्यम से ही निर्णय लेना पड़ेगा। परम करना है अपरम करना है वो एक अलग विषय है,
लेकिन विप्रतिषेधे परम कार्य में पिक्चर में आएगा यदि झगड़ा 7.25 अध्याय के अंतर्गत हो। तो हल ज्ञाप्यो दीर्घा स्तुति सप्रक्तम, हल जो है और सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ जो है दोनों 7.25 अध्याय के अंतर्गत आते हैं। अतः इन दोनों का निर्णय विप्रतिषेधे परम कार्यम के अनुसार परत्व के कारण, क्योंकि सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ 6-4-8 पर बैठा है तो उसी से कार्य करवा लिया जाएगा। तो उपदा को दीर्घ हो जाएगा, तो उपदा को दीर्घ होने से इसकी उपदा जो है वो है अलोअंतात पूर्व उपदा। उपदा का सूत्र है अलोअंतात पूर्व उपदा। अंतिम अल से पूर्व, अंतिम अल से पूर्व का जो वर्ण होता है वो उसकी उपदा कहलाता है। तो वकार उत्तरोत्तर अकार जो है वो यजवन शब्द में उपदा कहलाएगा। ये उपदा दीर्घ हो जाएगी, अकार आकार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यजवान। तो क्या बन गया यजवान। यजवान धन सकार ऐसा का ऐसा है। अब आप देखिए यजवान धन सकार की स्थिति में क्या आपको न लोपः प्रातिपदिकांतस्य प्राप्त है? बिल्कुल प्राप्त है। प्राप्त है तो फिर आप लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए? न लोप प्रातिपदिकांतस्य, सकार का लोप कर दीजिए। अब कर सकते हो आप सकार का लोप, पहले आपने वो लगा लिया, सकार का लोप अब कर लीजिए। भले आप हल्गाभ्यो दीर्घा स्तुति से सकार का लोप कर लीजिए और न लोपः प्रातिपदिकांतस्य से नकार का लोप कर लीजिए। तो क्या बन गया प्रथमा विभक्ति का रूप? यज्वा। क्या बना? यज्वा। यज्वा। ठीक है, चलिए प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन सिद्ध हुआ। द्विवचन में चलिए फटाफट बनाइए, अब परिश्रम नहीं करवाइए। स्थिति है यजवन, यजवन धन औ, यजवन धन औ में उपदा दीर्घ कर दिया, क्या बन गया? यजवान। यजवान की स्थिति में मिला दिया, क्या बन गया? यजवानौ। आगे चलिए, क्या बन गया? यजवानः। आगे चलिए द्वितीय के एक वचन में, क्या बन गया? यजवानम। आगे चलिए द्वितीय के द्विवचन में, क्या बन गया? यजवानौ, प्रथमा की तरह। ये स्थिति हमारी अब यहाँ पर पूरी हो गई। किसकी स्थिति पूरी हो गई? हमारी ये 5 विभक्तियों की जो हमने बात की थी। अब इसके आगे बढ़िए, आगे स्थिति क्या है? क्योंकि देखो राजा की तरह इसका रूप बन गया, राजन की तरह। जैसे राजा राजानौ राजानः राजानम राजानौ था यहाँ तक, ऐसे ही क्या बन गया हमारा? यजवा यजवानहु यजवानः, यजवानम यजवानम यजवानौ, इस तरह। अब आगे आ जाइए, स्थिति अब क्या आ रही है? यजवन प्रातिपदिक धन क्या आ गया? सुऔ जस अमौ शस, सस का क्या बचा? अस। सस का क्या बचा? अस। ऐसी स्थिति में, अब ऐसी स्थिति में सस के अस में बचने पर हमारे सामने सूत्र प्रकट हो रहा है। देखो अभी यहां तक तो राजन के शब्द के समान बनाई। अपनी पुस्तक बंद करके रूप बनाया करें, आपके मस्तिष्क में होने चाहिए रूप, और किसी हिंदी टीका का सहारा नहीं लिया करें। एकदम यदि सहारा लेंगे तो उसमें से देख के बना लेंगे रूप, आपको लगेगा हमने बना लिए, लेकिन साफ हो जाएंगे फिर वो। बाद में यदि आपसे कोई पूछेगा तो मौखिक आप बता नहीं पाएंगे। इसलिए जब रूप आप सिद्ध कर रहे हैं, पुस्तक को साइड में रख दें। हमने एक तरीका आपको बताया था, माना आपको यजवा रूप सिद्ध करना है यजवन का, तो यजवन की पूरी 21 विभक्ति है कागज पे साइड में रखे लिख के, और फिर देखें कि हम यजवन प्रातिपदिक से चले हैं सुप्रत्यय लेकर, तो कौन कौन सूत्र प्रस्तुत हो रहे हैं, और हमें यहाँ तक पहुँचना है, यजवा तक, हमें यजवानौ तक पहुँचना है, हमें यजवानः तक पहुँचना है। किन किन सूत्रों के माध्यम से पहुँच सकते हैं। और फिर अगला ध्यान ये रखना है कि कहीं हम गलत सूत्र के माध्यम से तो तक नहीं पहुँच गए, क्योंकि एक ही कार्य को करने के लिए अनेकों सूत्र हैं। ये देखना है कौन सा सूत्र यहाँ लगना चाहिए। रूप तो वही का वही आप सिद्ध भी कर दोगे जो है, लेकिन हो सकता है सूत्र गलत हो गया, फिर उसको मिलाना चाहिए कि आचार्य जी ने जैसे पढ़ाया था क्या हमने रूप सिद्धि उन्हीं सूत्रों से की। तो इस प्रकार जब आप करेंगे तो आपकी लघु एकदम परिपक्व हो जाएगी। एक ही बार में, हजारों बार करने को आप करो, लेकिन एक ही बार में अच्छी तरह पक्की होगी। ठीक है, ऐसी स्थिति में यजवन धनस की स्थिति में सूत्र प्रस्तुत हो रहा है जो निषेध सूत्र है, क्योंकि यहां भा संज्ञा है। भा संज्ञा होने से ही सूत्र कौन सा प्राप्त हो रहा है? अल्लोपो अनः। अल्लोपो अनः क्या करता है बताओ? अल्लोपो अनः पुस्तक में देख के जो रूप बनाते होंगे टीका इत्यादि से, भैमी से, वो नहीं बता पाएंगे अब, क्योंकि सूत्र ही प्रस्तुत नहीं होगा। और यदि अल्लोपो अनः को जिसने
खूब मस्तिष्क में घुमाया होगा, भैमी में देख के रूप नहीं बनाए होंगे, हमें नहीं धोखा दिया होगा, वो बता देगा। अल्लोपो अनह क्या करता है, बोलो अल्लोपो अनह क्या करता है? अन के आकार का लोप करता है। अन के आकार का लोप करता है, ठीक है। तो यहाँ जो है ऐसा नहीं कराना चाहते, क्योंकि यजवन में भी तो है, लेकिन ऐसा नहीं कराना चाहते, तो इसके लिए एक निषेध सूत्र प्रकट कर रहे हैं। न संयोगाद वमन्तात, न संयोगाद वमन्तात, न संयोगाद वमन्तात। वमन्तात। हाँ, मनन नहीं है, वमन्तात है। न संयोगाद वमन्तात, हमने भी आपके फ्लो में वमन ही बोल दिया था, वमन्तात। नहीं, वमन बोला था शायद। हाँ, वमन्तात। यदि यह मनन बोल दिया हो तो गलत है, वमन्तात है, ठीक है। न संयोगाद वमन्तात, ऐसे पद तोड़ के ही बोल दिया बल्कि हमने। ये है कितना नंबर है सूत्र का? 6 4 कितना है? 137। पदच्छेद करने का पहला तरीका है, कौन कौन से पद हैं उसमें? वमन्तात एक पद है, पंचमी है, स्पष्ट दिख रहा है। संयोगात एक पद है, पंचमी है, 2 पंचमी है, एक अव्यय है। 2 पंचमी है, एक इसमें अव्यय है। तो सूत्र हो गया, एक अव्यय है और 2 पंचमी है, 2 पंचम्यांत पद है, एक अव्यय है। यजवन धन सस की स्थिति है, क्या कह रहा है? वकारांत हो अर्थात वमंत, वमंत का मतलब वकारांत या मकारांत, वकारांत हो या मकारांत हो, ऐसा यदि संयोग मिल जाए, क्या कह रहा है? वमंत संयोगाद, वमंत संयोगाद अन्यो अकारस्य लोपो न, लोपो न। क्या कहना चाह रहे हैं कि वकारांत, वकारांत व मकारांत, या तो कोई वकारांत हो या मकारांत संयोग हो, उससे परे अन के आकार का लोप ना हो। अनो है ना, अन अन है ना, वमंत, वमंत संयोगाद अनो हो, हाँ, वमंत संयोगाद अनो अकारस्य लोपो न, अन के आकार का लोप ना हो यदि वकारांत संयोग हो या मकारांत संयोग हो। देखो वकारांत या मकारांत संयोग की बात क्या होती है? हलोअंतरः संयोग से संयोग संज्ञा कब होती है? जब आधी मात्रा का ही मात्र व्यवधान हो, उससे ज्यादा का ना हो। तो यजवन में जो जकार है और वकार है, इन दोनों में आधी आधी मात्रा ही है, हलंत है दोनों। वकार उत्तरोत्तर आकार है, लेकिन वकार उत्तरोत्तर आकार नहीं देखेंगे ना, जकार का तो वकार के साथ संयोग है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है? तो ये संयोग मिल गया, और ये जो संयोग है वो वकारांत संयोग है कि नहीं है? वकारांत है ना संयोग, ये वकारांत संयोग है, ठीक है। अब यदि हम मकारांत संयोग देखें किसी सूत्र से कि ये मकारांत संयोग, किसी रूप में मकारांत संयोग कैसा होता है, तो ब्रह्मन शब्द होता है ब्राह्मण के लिए और ब्रह्मा के लिए। ब्रह्मन के रूप भी अभी सिद्ध होंगे, ब्रह्मन उसके रूप भी ऐसे ही बनने वाले हैं ब्राह्मण के लिए। ब्रह्म वाला ब्रह्मन नहीं है, ब्राह्मण वाला ब्रह्मन है, क्योंकि ब्रह्म वाला तो नपुंसकलिंग में आएगा। तो ये जो ब्रह्मन प्रातिपदिक है, ये देखो, ये मकारांत संयोग वाला है कि नहीं है? हकार और मकार मिल रहे हैं इसमें, तो ये मकारांत संयोग वाला है कि नहीं है? तो वकारांत संयोग का उदाहरण यजवन है और मकारांत संयोग का उदाहरण ब्रह्मन है। ये दोनों है, और दोनों के रूप अभी सिद्ध भी होने। तो ऐसी स्थिति में क्या कह रहे हैं कि अन के आकार का लोप ना हो, तो नहीं होगा, ठीक है। तो यजवन धन शस का रह गया अस, तो सस से अस जो बचा, उसमें जब लोप नहीं होगा, वकार जब लोप नहीं होगा वकारांत इससे अन के आकार का, तो क्या बन जाएगा? मिला दो, यजवनः, ठीक है। क्या बन गया?
यज्वनः। बाकी कार्य आप बहुसंज्ञक में ऐसे ही कर लेंगे, ये यज्वनः बन गया और वहां पर जब टाल आएंगे तो यज्वना बन गया। और जब भ्याम की स्थिति आएगी तो भ्याम की स्थिति में फिर वही स्थिति खड़ी हो जाएगी आपकी। क्या स्थिति खड़ी हो जाएगी? जैसे राजन में खड़ी हुई थी। क्यों? दीर्घ नहीं करने दिया उसने। क्यों नहीं करने दिया दीर्घ उसने? क्योंकि सुपविधि इत्यादि में वो कहता था कि इनके में मैं नकार को जो है, क्योंकि यजमान रहेगा उसको यजमान दिखेगा, वो नकार के लोप को मानेगा नहीं। तो क्या बन गया? यज्वभ्याम, और ऐसे यज्वभीहि, और फिर गे में यज्वने, फिर भ्याम में यज्वभ्याम, यज्वभ्यः, यज्वनः, इस तरह से बनता चला जाएगा। क्योंकि जो अस वाला या आजादी विभक्ति जो है उसमें सीधे सीधे मिला देना है, और चूंकि भ्याम और बिस में भी सूत्र नहीं लग पा रहे सुप विधि के, तो वहां भी मिला देना है। तो इस तरह से सभी रूप सिद्ध हो जाएंगे। तो उच्चारण कर लेंगे, यज्वा, यज्वानौ, यज्वानः, यज्वानम, यज्वानौ, यज्वनः, यज्वना, यज्वाभ्याम, यज्वभीहि, यज्वने, यज्वाभ्याम, यज्वभ्यः, यज्वनः, यज्वभ्याम, यज्वभ्यः, यज्वनः, यज्वनोः, यज्वनाम, यज्वनी, यज्वनोः, यज्वसु। इसमें सु है ना, यज्वन में सु है। वैसे ही तो हे यज्वन, हे यजवानौ, हे यजवानः। ठीक इसी तरह जो है ब्रह्मन जो प्रातिपदिक है उसके रूप भी बन जाएंगे, कोई अंतर नहीं आएगा। दोनों में एक ही सूत्र लगना है। ये कहाँ लगना है? एक ही सूत्र जब भी अल्लोपो अनः, अन के आकार का लोप करने के लिए आएगा, उस समय अन के आकार का लोप को रोक देगा निषेध सूत्र, न संयोगाद व मंतात, क्योंकि ये मकारांत संयोग को भी रोक देगा। अभी हम पीछे से वकारांत संयोग रोक के आए थे, तो इसका रूप बन जाएगा ब्रह्मन का भी ब्रह्मा, ब्रह्माणौ, ब्रह्मणः, ब्रह्माणम, ब्रह्माणौ, ब्रह्मणः। पहला जो था वो ब्रह्माणः था, क्योंकि उपदा दीर्घ हुई थी। ठीक है, क्योंकि 5 जगह उपदा दीर्घ हो जाती है ना, तो वो ध्यान रखना। छठी जगह उपदा दीर्घ नहीं होती, तो 5 जगह उपदा दीर्घ होती है। तो ब्रह्मणः है छठी जगह, यानी शस की जगह। फिर क्या है? ब्रह्मणा, ब्रह्मणा, ब्रह्मभ्याम, ब्रह्मभिः, ब्रह्मणे, ब्रह्मभ्याम, ब्रह्मभ्यः, ब्रह्मणः, ब्रह्मभ्याम, ब्रह्मभ्यः, ब्रह्मणः, ब्रह्मणोः, ब्रह्मणाम, ब्रह्मणि, ब्रह्मणोः, ब्रह्मसु। हे ब्रह्मन कह देते हैं ना, ऐसा आपने कई बार सुना होगा, महाभारत सीरियल इत्यादि देखते होंगे तो संबोधन करते, हे ब्रह्मन, ऐसे संबोधन सुने होंगे। हे ब्रह्माणौ, हे ब्रह्माणः। इस तरह ये सिद्ध हो गया इसका रूप। अच्छा, गजब की बात ये है, बड़े सुंदर सुंदर रूप जो हैं ये ब्रह्मन शब्द के समान बनते हैं। आत्मन अर्थात आत्मा शब्द जो है ये लिख रहे हैं, ब्रह्मन के सदृश कौन कौन से रूप बन रहे हैं, थोड़ा सा लिख रहे हैं, डिस्प्ले करने वाले कर देंगे। ब्रह्मन शब्द के समान या यजवन शब्द के समान, क्योंकि यजवन भी ऐसे ही बना है। कौन कौन से रूप बनते हैं? आत्मन, आत्मा के लिए जो प्रयोग होता है आत्मन, वो रूप भी ऐसे ही बनता है। अश्मन क्या होता है? पत्थर। ये जानबूझ के हम यहां भी थोड़ा बता के चल रहे हैं आप लोग पढ़े ना पढ़े कोई गारंटी नहीं। पुष्प धनवन कामदेव के लिए, पुष्प धनवन कामदेव के लिए डिस्प्ले करने वाले डिस्प्ले कर देंगे। किस किस के रूप के सदृश चलेंगे वो हैं, और प्रत्येक का अर्थ भी डिस्प्ले करें। पुष्प धनवन वीडियो भले आप थोड़ा लेट में अपलोड करें, लेकिन विद्यार्थियों को लाभ पूरा मिलना चाहिए। क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं आजकल जो ऐसे देखते हैं, जो अभी टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, अभी अगस्त में टीजीटी का एग्ज़ाम है, तो कई टीजीटी के विद्यार्थी भी वीडियो को देखते हैं, तो शब्द कई बार उनकी परीक्षा में आ जाते हैं। अश्मन का अर्थ इनमें से क्या है? बोले पत्थर है। किसके सदृश चलेगा? बोले ब्रह्मन के सदृश। तो विद्यार्थियों को उनको भी लाभ मिल जाए। इस तरह से ये कई सारे शब्द हैं, आप लोग इसमें जितने डिस्प्ले करने वाले डिस्प्ले कर पाएँ कर दें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, अभी ब्रह्मन शब्द हो गया और यजवन शब्द हो गया। अब हमारे सामने एक शब्द आ रहा है,
शब्द आ रहा है अभी वृत्रम। ये शब्द क्या है? ये वृत्रहन शब्द है और इसमें वृत्रम से बनेगा ये कर्मोपपद, इसको लेंगे वृतर, वृतर, वृत्रम, ये कर्मोपपद है इसमें, इसको पहले लिया गया है वृत्र, वृत्र है ना, तो वृत्र, क्योंकि रेफ जो है वो बड़ा है, बड़ा माना क्या, अर्थात रेफ में आकार है, वृत्र। तो वृत्रम हतवान इति वृत्रः, वृत्रम हतवान इति वृत्रः। ये एक वृत्तासुर नाम का असुर हुआ है, उसको जिन्होंने मारा उनको बोलेंगे हम क्या? वृत्रहन। जिन्होंने उस वृत्तासुर को मारा, वृत्रासुर को मारा, उनको कहेंगे हम क्या? वृत्रहन। दो पद हैं इसमें, अखंड पद नहीं है, जानबूझ के बताया हमने, अखंड पद नहीं है, क्योंकि अखंड पद से जो नकार को नकार आप करते आ रहे हैं अटको वांगनुम से, अब यहाँ कुछ नहीं चलने वाला उसका, क्योंकि देखो वृत्रहन ऐसे करके वृत्रहन बना सामासिक। वृत्रासुर को जिसने मारा है उनको वृत्रहन बोलते हैं। तो वृत्रहन, वृत्तासुर के लिए शास्त्र में कई प्रकार की बात है। पौराणिक कथाओं में वृत्तासुर की कुछ और थोड़ा है, वैदिक में कई बार वृत्र को जो है समझो ये बादल बोल देते हैं, और बादल बोलते हैं, और वृत्रहन बोल देते हैं सूर्य को, सूर्य, इस तरह से कुछ बताया गया है। और कई जगह जो है ये इंद्र बोला गया है, इनको वृत्रहन को इंद्र भी बोला गया। वो शास्त्र का निर्णय लेने का तरीका है। कुल मिला के आप इंद्र ही समझ ले। वृत्रहन, वृत्रहन शब्द को अब लेके चलेंगे हम। सर्वप्रथम हमारे वही सुप्रत्यय आएगा। सुप्रत्यय आने की स्थिति में सर्वनाम स्थाने च संबुद्धो से ना की नकार की उपदा को दीर्घ, ये उपदा जो है नकार से पूर्व अलो अंतात पूर्व उपदा से दीर्घ प्राप्त है। वृत्रहन, धन सकार, सु का सकार बचा है, वृत्रहन में सु का सकार बचा है। सर्वनाम स्थाने च संबुद्धो इति प्राप्त है, लेकिन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे ये हम रूप को देखकर ही निर्णय लेते हैं। तो लगाना हमें अभिष्ट नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक जो है नियम सूत्र ला के खड़ा कर देंगे। क्या नियम सूत्र आ रहा है? इन्हन पूषार्यमणाम सौ, इन्हन पूषः यमणाम सौ, इन्हन पूषार, पूषार ऐसे भी बोल सकते हैं, पूषार, फिर उसमें यकार बजाय यमणाम, यमणाम सौ। इन्हन पूषा, इन्हन पूषा, इसमें ये शब्द हैं सारे, इन्हन पूषा, पूषार, यमणाम शौ। ये देखो शौ, देखो शकार है, ये सकार नहीं है, थोड़ा अंतर है इसलिए। सूत्र जो है, सूत्र है 6 4 12। सूत्र में एक पद है पूरा षष्ठी का, षष्ठी बहुवचन है। इन्हन पूषार्यमाण, इन्हन पूषार्मणाम, ये पूरा एक पद है। इन्हन पूषार यमणाम जो है ये पूरा का पूरा एक पद है। ये कैसे टूटेगा पता है? इसमें आपको कंफ्यूजन कुछ नहीं हो। इन टूटेगा, हन टूटेगा, पूषा टूटेगा, आर्यमा टूटेगा, इसमें से आर्यमन टूटेगा, तो उसी से ये पद बना है। इन टूटेगा, इसमें से हन निकलेगा, इसी में से पूषा निकलेगा, इसमें से, और आर्यमन निकलेगा इसमें से। देखो कितने इसमें है, अर्थात सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र पे जब ध्यान देंगे तो अपने आप टूट जाएगा। ये पूरा पद जो है इन्हन पूषार्यमणाम जो है षष्ठी का बहुवचन है। इन्हन पूषार्यमणाम जो है ये षष्ठी का बहुवचन है। शौ जो है क्या होगी? सप्तमी, किसकी? शी की सप्तमी।
सौ जो है क्या होगी, शी की सप्तमी, सप्तमी बहुवचन। ठीक है, क्या कह रहा है सूत्र, एशाम शावेवोपधाया दीर्घो न अन्यत्र। एशाम मतलब ऐसी स्थितियों में, कैसियों में, जहां इन्नंत कोई शब्द हो, इन्नंत, इन्नंत शब्द समझना, इन हो जिसके अंत में, इन्नंत, हन, हन शब्दांत, हन तो हमारा आ ही रहा है, अभी आ रहा है ना वृत्त हन में, वृत्र हन शब्द में हन आ रहा है ना, तो इन्नंत शब्द के लिए भी बोल रहे हैं और हन शब्दांत के लिए भी बोल रहे हैं, पूषण शब्द के लिए भी बोल रहे हैं, पूषण शब्दांत के लिए भी, तथा अर्यमन शब्दांत। कौन कौन से शब्द हैं, इन्नंत जो हैं, जो इन्नंत होंगे, इन्नंत शब्द जो होंगे, और दूसरे जो है कौन से शब्द होंगे, हन शब्दांत जो होंगे, इन्नंत, हन शब्दांत, पूषंत, अर्थात पूषण शब्दांत। पूषण शब्दांत जो होंगे, या फिर अर्यमन शब्दांत जो होंगे, अर्थात जो इन्नंत होंगे, हन्नंत होंगे, या पूषण शब्द जिनके अंत में हो, या अर्यमन शब्द जिनके अंत में हो, ऐसे अंगों की, ऐसे जो अंग होंगे उनकी उपधा को, क्योंकि ऐसा अंग क्या है, वृत्रि हन ऐसा ही है, वृत्र हन ऐसा ही तो है, ये वृत्र हन ऐसा ही शब्द है। कैसा शब्द है वो, हन शब्दांत है। ये इन्नंत के उदाहरण भी अभी दूंगा मैं, अभी आगे रूप सिद्धि में हन शब्दांत है ये, तो इसके अंतर्गत आ गया। ये क्या होगा, इनकी उपधा को शी परे होने पर ही दीर्घो अन्यत्र ना हो, अर्थात यदि शी पर में मिले कहीं तब ही दीर्घ हो, अर्थात यहां ना हो। ये हो गया ना मतलब इसका, धन सु की स्थिति में शी परे तो है नहीं, सु परे में है, अर्थात यहां ना हो। तो शी तो कहाँ मिलता है, नपुंसकलिंग में मिलता है, सी सर्वनाम स्थान इत्यादि, वहां सर्वनाम संज्ञा होती है, वहां होती है उससे, वहां देखते हैं। यहां भी वही बात बोलते हैं कि शी तो मिलना ही नहीं था यहाँ पर, क्योंकि शी तो हमेशा नपुंसकलिंग में मिलता है। तो यहाँ आपने सूत्र को क्यों विशेष रूप से गढ़ दिया, शी तो मिलना ही नहीं है, क्योंकि शी तो हमेशा जो है जैसे सो शी नपुंसकलिंग में मिलने वाला है, यहाँ तो मिलने वाला ही नहीं है। फिर से उन्होंने कह दिया सिद्धे सत्यारंभो नियमार्थः, जो बात एक बार सिद्ध हो पहले से भी और दोबारा कही जाए, इसका मतलब उसको और पकाने के लिए और परिपक्व करने के लिए है। तो क्या बोलते हैं, बोले सिद्धे सत्यारंभो नियमार्थः, अर्थात ये बात हम जानते थे कि शी यहाँ मिलने वाला ही नहीं है, इसीलिए कहने की जरूरत थी ही नहीं कि शी के पर रहने पर ही दीर्घ हो, ये बात अंडरस्टूड थी, लेकिन फिर भी हमने स्पष्ट कह दी। तो इसका मतलब ये है, नियम हो गया है अब ये कि शी पर होने पर ही इन्नंत को हन शब्दांत हो, पूषण शब्दांत हो, या अर्यमन शब्दांत हो, तब ही दीर्घ हो, तो अभी दीर्घ नहीं होगा। तो वृत्र हन धन सकार की स्थिति में सुवर्तमान में है, शी है नहीं, तो वर्तमान सूत्र से दीर्घ नहीं होगा। देखो दीर्घ सर्वनाम स्थाने च संबुद्धों से जब दीर्घ हो रहा था, उसके दीर्घ को माना नहीं, और किसी से दीर्घ ना हो जाए उसकी काट भी कर दी नियम सूत्र से। बोले सर्वनाम स्थाने च संबुद्धों से जो आप करने चले थे दीर्घ, उसके दीर्घ को मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि शी पर होने पर ये इन्नंत शब्द की गंडी, सामान्य रूप में आप सर्वनाम स्थाने च संबुद्धों से कर लीजिए दीर्घ, लेकिन यदि इस प्रकार की कई परिस्थिति आ जाए, इन्नंत शब्द हो, हन शब्दांत हो, पूषण शब्दांत हो, अर्यमन शब्दांत हो, तो मैं दीर्घ आपको करने नहीं दूंगा। दीर्घ तब करने दूंगा यदि पर में शी हो तो इसने निषेध कर दिया, निषेध सूत्र है। लेकिन यहां पर रूप सिद्धि के लिए वृत्र हन धन सु की स्थिति में दीर्घ करना अभिष्ट है, अर्थात दीर्घ करने की जरूरत है। तो दीर्घ करना अभिष्ट है, तो उसके लिए पाणिनि जी ने एक नया सूत्र ही बना दिया। दीर्घ करना अभिष्ट है, उनको दीर्घ चाहिए, समुद्धि में दीर्घ उनको चाहिए, संबुद्धि नहीं, सु में दीर्घ, प्रथमा एक वचन के सु में उनको दीर्घ चाहिए, इसलिए उन्हें उसके लिए अलग ही सूत्र कर दिया। शौच
सूत्र है शौच, 6 4 13। सूत्र है शौच। क्या कह रहा है? इन्नादि नाम। इन्नादि नाम मतलब वो सब जो इन्नादि की अभी आप जिक्र करके आए हो, ये सब इन्नादि हो गए ना ये। तो बोले इन्नादि, इन खाली इनकी बात नहीं, आदि भी आ गया, अर्थात उनकी भी बात कर दी, हन वालों की भी। इन भी आ गया, हन भी आ गया, आर्यमन भी आ गया, पूषण भी आ गया। ठीक है, इन्नादि नाम का मतलब है इन्नंत, हन्नंत, पूषण शब्दांत और आर्यमन शब्दांत, ये चारों आ गए। क्या कह रहे हैं? इन्नादि नाम उपधाया दीर्घो असंबुद्धौ सौ। कह रहे हैं इन्नंत आदि जो आप कह के आए हो, 4 इन्नंत, हन्नंत, पूषण, ये आर्यमन, ये सब जो आप कह के आए हैं, इन सब अंगों की उपधा को दीर्घ हो। कब हो? यदि संबुद्धि भिन्न सु परे हो। अभी तो संबुद्धि भिन्न सु ही परे था, क्योंकि अभी तो हमारा प्रथमा ही नहीं रूप सिद्ध हुआ, तो ये तो संबुद्धि भिन्न ही है। तो वृत्त हन धन सकार में संबुद्धि भिन्न सकार पर में है, उपधा को दीर्घ करा दिया। किससे करा दिया? शौच से। शौच सूत्र से दीर्घ हुआ तो क्या हो गया? वृत्रहान, वृत्रहान धन सकार। अब क्या है? सकार का लोप कर लीजिए। किससे? हलगाभ्यो दीर्घाश्रुति से प्रकृतम हल से, और क्या कर लीजिए? नकार का लोप कर लीजिए। तो क्या बन गया? वृत्रहा, वृत्रहा बन गया प्रथमा का रूप। अब वृत्र हन धन औ की स्थिति आ गई। औ की स्थिति में यहाँ क्या है? यदि उपदा का हम देखते हैं इन हन पूषा में नाम सौ सूत्र से, फिर निषेध हो जाता है। निषेध होने पर जब यहाँ इसका निषेध हो गया, किसका? इन हन पूषार में नाम सौ का सूत्र से उपदा दीर्घ का निषेध हो गया। उपदा तो यहाँ दीर्घ होगी नहीं, अर्थात ये वृत्रहान इस सूत्र से नहीं होगा, इनन पूषार में नाम से। तो फिर यहाँ पर आप देखिए कि औ की स्थिति में अब मिलाना होगा इसको। अब मिलाने में, फिर आप मिलाने के बाद या मिलाने के पहले ही एक चीज आप देखिए, इसमें अटकुब वांगनुम सूत्र लग पा रहा है क्या? अटकुब वांगनुम व्यवाय भी लग जाएगा? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? खंड हो जाएंगे ना अपने। हाँ, क्योंकि ये अखंड पद नहीं है, और अखंड पद जब नहीं हो, ऐसी स्थिति में, ऐसी विशेष स्थिति में नकार को नकार करना, अर्थात दंत नकार को मूर्धन्य नकार करना अभिष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में सूत्र आ रहा है। एकाज उत्तर पदेण, एकाज उत्तर पदे नः। हाँ, ऐसे भी तोड़ के बोलते हैं, एकाज उत्तर पदे नः ना, ऐसे भी, लेकिन एकाजुत्तर पदे नः ऐसे भी बोलना चाहिए। एकाजुत्तर, जा को बोल दो, एका बोल के फिर जू बोल दो, एकाजुत्तर पदे, इस तरह। इससे इसके छंद की रक्षा हो जाती है। जुत्तर पदे, एकाजुत्तर पदे नः। सूत्र संख्या है एकाजुत्तर पदे नः 8 4 12। सूत्र क्या कह रहा है? एकाजुत्तर पदम यस्य तस्मिन् समासे पूर्वपदस्थ निमित्तात् परस्य प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिस्थस्य नश्यणः स्यात् वृत्तहणौ। क्या कह रहा है? एक अच वाला, एक आज बोला, एक अच वाला यदि उत्तर पद है। अब इसमें वृत्तहन में उत्तर पद क्या है, पूर्व पद क्या है, थोड़ा बताएंगे? पहले हमने बताया था समास में कैसे उत्तर पद। अरे नहीं भाई, नहीं, गलत बोल दिया आपने, गलत बोल दिया। इस समय तो आप मूर्खों के सरदार साबित हो गए। वृत्रहन में पूर्व पद और उत्तर पद पूछा था हमने। औ में औ कोई पद थोड़ा ही ना है, औ तो प्रत्यय है। वृत्त पूर्व पद है, हाँ, उत्तर पद है। ये सही है। ये अब फिर आप बुद्धिमानों के सरदार साबित हो गए। इसमें ये उत्तर पद हो गया। तो क्या कह रहे हैं? एक अच वाला उत्तर पद हो, तो हन एक अच वाला उत्तर पद है कि नहीं है? आकार में केवल आकार एक ही तो अच है, एक शर्त मिल गई। ऐसे समास के पूर्व पद में यदि री, रेफ और शकार हो, तो पूर्व पद में देखो आप,
री, री, रेफ और शकार में से कौन सा उपलब्ध है? रेफ। रेफ है कि री है? ये किधर? रेफ है और री में विकार। आपने सूत्र को समझा ही नहीं, सूत्र को समझ नहीं रहे हो, सूत्र को समझिए। वो क्या कह रहा है सूत्र? सूत्र कह रहा है पूर्व पद में या तो री हो या रेफ हो या शकार हो। अब इसमें बताओ वृत्त हन में क्या है? री है, रेफ है या शकार है? वृत्त हन में री है। री है ना, तो फिर री ही बोलना। आगे नहीं बोलो, आगे नहीं बोलो, आगे नहीं बोलो, उतना ही बोलो जितना पूछते हैं, हमें बोलने का मौका अधिक दो। री है तो री, री ही बोलना है, बस री है। री, रे, रेफ और श्र, इससे परे क्या वो कह रहे हैं कि या तो प्रातिपदिकांत हो, कोई प्रातिपदिकांत हो, या नुम हो, या कोई विभक्ति में स्थित कोई नकार हो। 3 जगह बात हुई। 2 पद है तभी तो खंड पद के लिए सूत्र लग रहा है। एक पूर्व पद है, एक उत्तर पद है। उत्तर पद में तो एक अच हो, हकार उत्तरोत्तर हकार एक अच है। पूर्व पद में क्या हो? पूर्व पद में या तो री हो या रेप हो या शकार हो, इस प्रकार हो, वो भी मिल गया। और ये जो इस प्रकार का पद है वो प्रातिपदिकांत हो, अर्थात वो प्रातिपदिकांत हो। ये नकार जो है वो या तो प्रातिपदिकांत नकार हो, या नुम का आगम हुआ हो, वो वाला नकार बचा हो, या कोई विभक्ति हो, उस विभक्ति में स्थित नकार हो। ऐसे नकार को, इन तीनों प्रकार के नकार को ऐसी कंडीशन में क्या हो जाए? नकार से नकार हो जाए। तो ये सूत्र यही कार्य कर रहा है। एक आच मिल गया हकार उत्तरोत्तर अकार, पूर्व पद में मिल गया री, और नकार मिल गया प्रातिपदिक अंत में, प्रातिपदिक के अंत में मिल गया नकार। अर्थात नुम और विभक्ति की बात यहां नहीं की है, वो आगे आएगी। तो इस तरह से शर्त पूरी हो गई। तो नकार को क्या बन गया? मूर्धन्य नकार। मूर्धन्य नकार बन जाने से इसको मिला दीजिए तो क्या बन गया? वृत्त हणौ। वृत्त हणौ हो गया, द्विवचन सिद्ध हो गया। बस आगे क्या करना है? 5 के 5 जगह वही बनाते चले जाओ। शस, सुओ, जस, जस में क्या हो जाएगा? वृत्त हणः। फिर द्वितीय के एक वचन में क्या हो जाएगा? वृत्त हणम। फिर द्वितीय के द्विवचन में क्या हो जाएगा? प्रथमा के द्विवचन की तरह वृत्त हणौ। इस तरह से रूप बनते चले जाएंगे। अब स्थिति क्या समझ में आ रहा है ना फोन पर? हाँ जी, हाँ जी। अब स्थिति आ गई वृत्त हन धन शस, शस में बचा अस। अस की स्थिति में अब देखो एक आज उत्तर पदे नहा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कारण बता दो बस मुझे, बस इतनी सी बात बता दो। तो उससे अलग है ना, सर्वनाम स्थान से अलग है। तो इसमें सर्वनाम स्थान कहा क्या? बोलो। हाँ जी। सर्वनाम स्थान है क्या ये? नहीं है, सर्वनाम स्थान नहीं तो है। ये देखिए एक आज उत्तर पदे नह कितने नंबर पे है? 8, 4, 12 पे। अल्लोपो अनह कितने नंबर पे है? कौन सा सूत्र पूछिए? अल्लोपो अनह। अल्लोपो अनह। अल्लोपो अनह है, इसमें बताती हूँ। एकाज उत्तर पदे नहा है 8, 4, 12। एकाज उत्तर पदे नहा है 8, 4, 12। डिस्प्ले करने वाले सब बारीकियों से डिस्प्ले करेंगे, सेवा को उत्तम बनाएंगे। अल्लोपो अनह 6, 4, 134। 6, 4, 134 पे। तो सपात शब्दाध्याय के अंतर्गत है। अर्थात एकाज उत्तर पदे नहा त्रिपादी में है, तो त्रिपादी सपात सप्ताध्याय के प्रति असिद्ध होती है। अतः एकाज उत्तर पदे नहा यदि नकार कर भी दे तो अल्लोपो अनह को वो नकार दिखने वाला नहीं है, असिद्ध है उसकी दृष्टि में। अर्थात उसको नकार जो है दंत नकार दिखेगा, मूर्धन्य नकार नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब उसको नकार दिख रहा है, तो फिर अल्लोपो अनह क्या करता है?
अन के आकार का आकार का लोप करेगा। कैसी स्थिति में? शस की स्थिति में ऐसा हो रहा है। ठीक है, शस की स्थिति में ऐसा करना अभिष्ट हो रहा है, शस की स्थिति में ऐसा हो रहा है, तो ठीक है, कर दीजिए। क्या बन गया? वृत्रहन। अब हा में, हकार में अब अकार नहीं है क्योंकि लोप हो गया ना। वृत्रहन, हकार भी हलंत है, नकार भी हलंत है, और अस की स्थिति है। ठीक है जी। तो सूत्र प्रस्तुत हो रहा है ऐसी स्थिति में। हो हंतेरयण्येषु, हो हंतेरण्येषु, हो हंतेर हो हंतेर यी, हो हंतेर यिण, यिणिन्नेषु। हाँ, यिणिन है, एक दो नकार है उसमें। हो हंतेर यिणिन्नेषु। और रेफ तकार एक के बाद बोले गए तो उच्चारण अब आप लोग सीख ही दिए गए होंगे। हो हंतेर यिणिन्नेषु, डबल नकार है। सूत्र संख्या है हो हंतेर यिणिन्नेषु। एक ही सूत्र बचा था, इसकी वजह से सूत्र ये सिद्धि रुकती थी, इसलिए पूरी सिद्धि करने के लिए इसको सोचा पढ़ा ही नहीं। हो अंतेरे यिणिन्नेषु है 54। हंते इसमें एक पद है, यिणिन्नेषु एक पद है, हंते षष्ठी का है, यिणिन्नेषु जो है ये सप्तमी का पद है। ये तो आप जानते हैं बहुवचन में ऐसे रूप बनते हैं, बना के अब तो आप सुबंत बना ही रहे हैं। यिणिन्नेषु जो है ये यकार का, यिणिन्नेषु ये सप्तमी बहुवचन है। अंते इसमें एक पद है, इस प्रकार इसमें ये पद है। हो हकार है, उससे हो हुआ है, ये षष्ठी एक वचन है। ये भी 3 पद हो गए। हो षष्ठी है, हंते षष्ठी है, यिणिन्नेषु जो है वो सप्तमी का बहुवचन है। सूत्र क्या कह रहा है? यिति नीति प्रत्यय नकारे च परे, या तो यित प्रत्यय हो, या तो यित प्रत्यय हो पर में, या नित हो। नित जिसमें यकारित हुआ हो उसको यिति प्रत्यय बोलते हैं, और जिसमें नकारित हुआ उसको नीति प्रत्यय बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि ये यिति नीति क्या होता है। जिसमें यकारित हो, जैसे घय है, घय में क्या यकारित हो जाएगा और नकारित हो जाएगा दूसरे प्रत्यय में, तो यिति अनिति, यिति अनित को बोलते हैं यिति नीति। यित और नित जो हो प्रत्यय नकारे च परे, या तो नकार पर में हो, या यित प्रत्यय पर में हो, या नित पर में हो, ऐसी स्थिति में हंते नकारस्य कुत्वम स्यात्। क्या कह रहे हैं? यित नित प्रत्यय परे होने पर या फिर नकार परे होने पर क्या हो? हन धातु के हकार को क्या हो? कवर्गादेश हो जाए। स्थिति क्या थी हमारी? वृत्रहन धन, शस में से क्या बच गया था? अस। इसमें क्या है? नकार है। इसमें यित या नित प्रत्यय नहीं है, नकार है। हन धातु का नकार है कि नहीं है? नकार है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में नकार परे होने पर जो हकार है, हकार से पर में है कि नहीं नकार? हन में, वृत्रहन में हकार से पर में नकार है ना, तो वृत्रहन धन अस की स्थिति में क्या कह रहे हैं? नकार पर में है हकार से। ऐसी स्थिति में वर्तमान सूत्र क्या करेगा? कवर्ग के स्थान पर क्या कवर्ग बैठा देगा, हकार के स्थान पर कवर्ग हो जाए। कह रहे हैं यित नित प्रत्यय पर होने पर या नकार पर होने पर हन धातु के हकार को कवर्ग आदेश हो जाए। अब कवर्ग में तो का है, खा है, गा है, घा है, ऐसे है, तो उसकी हम पहले स्थानगत सादृश्यता देखेंगे, फिर वो नई बात बनेगी तो क्या देखेंगे? आभ्यंतर प्रयत्न। जब आभ्यंतर प्रयत्न से भी बात नहीं बनेगी इसमें, क्योंकि सूत्र प्रस्तुत होगा स्थानांतरतमा, वो कहेगा कि सदृश्यतम आदेश स्यात्। फिर कहाँ लेके जाएगा वो? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में पहले स्थान देखेंगे, स्थान से बात नहीं बनेगी, क्योंकि कवर्ग का सभी का एक ही स्थान है, को विसर्जया नाम कंठा, तो नई बात बनेगी। एक हकार के स्थान पर कौन सा बैठा है? सभी का कंठ है, का कभी, खा कभी, गा कभी, घा कभी, ना कभी, इनका सबका नकार का भी है, तो इन सबका तो कंठ ही स्थान है, तो स्थान देखने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि एक वर्ण के स्थान पर एक ही वर्ण बैठाना है, हकार के स्थान पर कवर्ग का एक ही वर्ण बैठाना है। तो आभ्यंतर प्रयत्न में जाएंगे, आभ्यंतर प्रयत्न में भी बात नहीं बनेगी। फिर हम जाएंगे उसके बाह्य प्रयत्न में। बाह्य प्रयत्न में जब हम जाएंगे तो बाह्य प्रयत्न में देखने के बाद में
हमें पता चलेगा कि ककार के स्थान पर गकार आदेश करना ही ठीक है। ककार के स्थान पर कौन सा आदेश करना ठीक है? गकार। ये पहले भी करके आए थे। कहां करके आए थे, याद है किसी को? ककार के स्थान पर गकार आदेश हुआ था, सूत्र पढ़ा था पहले, और पूरी उसमें आभ्यंतर प्रयत्न देखा गया था कि क्या है, हस संवारनाद घोष है, संवारनाद घोष है, अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो हकार का संवारनाद घोष और महाप्राण है, और कवर्ग में क्या है, गकार का ही केवल जो है संवारनाद घोष है और महाप्राण है। तो गकार के साथ ही उसकी तारतम्यता, उसकी अंतरतम्यता सही बैठ गई है। तो ऐसी स्थिति में जब हमने देखा था तो कौन से सूत्र में देखा था, याद है? कोई रूप सिद्धि किया था, वाक हरि वाक गरी, वाक गरी हुआ था कि नहीं हुआ था? हकार को गकार बना था, उस समय आई थी ये बात, ठीक है। तो वृत्तहन में हकार को घकार आदेश कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? गकार से वृत्त घन। पहले क्या था? वृत्तहन, क्योंकि हकार उत्तरोत्तर आकार का तो लोप हो गया था, लोप होने से तो हलंत वाला बच गया था कि नहीं बच गया था? और अब हकार के स्थान पर क्या आदेश हो गया? गकार। तो वृत्त घन, ऐसा रूप बन गया वृत्त घन, क्योंकि मिला देंगे ना सस्कास। इसी तरह टा में क्या बनाएंगे? वृत्त घना। फिर भ्याम में वृत्त हभ्याम, यहां लोप होना नहीं लगेगा। भ्याम की स्थिति में वृत्त हभ्याम। इसी तरह पूरे के पूरे जो रूप जो हैं वो आप सिद्ध कर लेंगे। वृत्त हभिहि, वृत्त घने, वृत्त हभ्याम, वृत्त हभ्यः, वृत्तघ्नः, वृत्रहभ्यान्, वृत्रहभ्यः, वृत्रघ्नः, वृत्रघ्नोः, वृत्रघ्नाम, वृत्रग्नि, वृत्तहणि। ये क्यों हुआ रूप सिद्ध यहाँ पर इस प्रकार का? क्योंकि यहाँ विभाषा गिष्यों लग जाएगा, जो कि विकल्प से रूप बनाता है। टा में वृत्त घना बना, गे में वृत्त घने बना, गसी और गस में वृत्त घनः बना, ओस में वृत्त घनोह बना, आम में वृत्त घनाम बना, गी में विभाषा गिष्यो, जो अन्न के आकार का लोप था वो अन्न के आकार का लोप वहां पर विकल्प से हो गया। अन्न के एक पक्ष में अन्न के आकार का लोप हुआ, जिस पक्ष में लोप हुआ वो वृत्तग्नि बना, और जिस पक्ष में नहीं हुआ वो वृत्तहणि बना। इस प्रकार दो बने, क्योंकि वहां अल्लोप होने जहां नहीं लगेगा वहां उसी हिसाब से रहेगा ही वो। तो इस प्रकार आप रूप ये बना लेना। इसी तरह से जो रूप सिद्ध होगा वो होगा सारंगिन का। विष्णु के लिए सारंगिन शब्द है, क्यों? क्योंकि वो श्रृंग का धनुष रखते हैं, इसीलिए उनको सारंगिन बोलते हैं। तो सारंगिन का रूप भी इसी प्रकार से सिद्ध होगा। सारंगिन का रूप भी आप और देख लें। कल एक बार और भले इसके बारे में चर्चा कर लेंगे, ताकि आप लोगों को अभी बुद्धि में बैठ जाएगा। हल्की सी चर्चा एक बार और इससे संबंधित कुछ रूपों की कर लेंगे, आप और ठीक से हो जाएंगे, क्योंकि समय पूरा हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।